से, एयरपोर्ट से? नहीं सर, हम इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा तो विनाश हो गया है। तो हमको तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से भोंटे से काटा गया है और हमारा तो विनाश ही विनाश हुआ है। आज हम एक भिखारी की कगार पर आ गए हैं। 2014 से यहाँ का कोई सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया। हमारी जमीन हमसे जबरदस्ती ली गई है। नहीं, मुआवजा नहीं मिला है और हमारी एक उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, जिसकी अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है और हमें प्रतिकर नहीं मिला है अभी। और उसका ये जो गांव के और भी कुछ लोग हैं, बहुत लोगों को उनकी सहमति के अनुसार ही जिन लोगों ने फाइल लगाई है उनको भी नहीं मिला है। कुछ लोगों का ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ है मुआवजा। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है और आप सत्य बोल रहे हैं। किसान यहाँ से गए, योगी जी के पास गए, वहाँ जाके उन्होंने अपने फोटो भी खिंचवाए हैं। फोटो गवर्नमेंट के पास आज भी मौजूद हैं। मैं तो ये चाहता हूँ गवर्नमेंट उसमें आकलन कर ले, उनके आधार कार्ड मिला ले कि उन 6 गाँवों से जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, रोही है, बनवाईपुर है, किशोरपुर है, नगला गणेशी है, छीतर है, इन गाँव के कितने किसान हैं। अगर इस गाँव के 10 भी किसान हैं तो मैं इस अधिग्रहण से सहमत हूँ। जी, हमें विस्थापित करा गया है जेवर, और ये ज़मीन हमारी जो वहाँ पूरी थी उसकी आधी ज़मीन मिली है हमें, और हम बेरोजगार हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। वहाँ तो अपना कृषि से और पशुपालन से अपना रोजगार चला रहे थे, और लेकिन यहाँ बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे एयरपोर्ट को योगी सरकार अपनी बड़ी सफलता बताती है। अपनी सफलता बताते हुए सरकार ये भी कहती है कि यहाँ के किसानों ने खुशी खुशी अपनी जमीन दी और मुआवजा लिया। लेकिन क्या ये सच है? ये जानने के लिए हम जेवर पहुंचे। देखिए क्या है हकीकत। ये आपका था? हाँ जी सर, हमारा था। ये मेरा जो हमने बनाया था। मेरा बड़ा भाई बहुत से रिटायरमेंट होकर आया, पूरी जिंदगी भर का कमाई लगा दी इसमें। और जी सर, जो मांग थी 4 गुने की मांग थी हमारी, इन्होंने 2 गुना दे के बहका दिया। सहमति लगा दी, जबरदस्ती लगवा दी लोगों पे। विधायक साहब ने पूरा जबरदस्ती जोर दे के लगवाया सर। सरकार ना ही हम कोई प्लॉट दिया है और ना ही कोई बिल्डिंग का मुआवजा है। कैसा भी प्रशासन से हम बहुत परेशान हैं। हमने एसडीएम साहब, एडीएम साहब सबको रिपोर्ट कर रखी है। अभी तक ना ही हमारे पास कोई सबूत है, ना कोई डॉक्यूमेंट दे रखा है इन्होंने हमें, कोई ना कोई नोटिस है हमारे पास में। अभी हम जो कि तुम रोड पे पड़े हैं जी। हाँ, ये हमारा मकान है, देखो आज भी टूटा हुआ है। बिल्डिंग पूरी सारी पूरे एजेंसी ही था जी, सारा का सारा। हमारी यहाँ जो ज़िंदगी गुजार बसर थी खेती से थी सर, और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी। सरकार गांव उजाड़ना चाहती है, उजाड़ तो देती है, बसाया कभी नहीं थी सरकार ने। हमारी इलियास के नाम पे 22 बीघा ज़मीन थी 3 सिवानेन में। रोही, किशोरपुर, दयानतपुर तीनों जगह ज़मीन थी, जिसमें से हमारा 2 बीघा ज़मीन का पैसा इन्होंने ज़बरदस्ती ट्रेजरी में डाल दिया। हमसे आधे में पैसे मांगते थे ये 2 बीघा खेत के आधे में पैसा डलेगा, 24 घंटे में पैसा आ जाएगा जी। हम कहे कि हमारा पैसा असल है जी, और दादा इलाई ज़मीन है, कोई वैसी ज़मीन नहीं है जी हमारी। 1200 मीटर ज़मीन के हमें देनी थी इन्हें 600 मीटर ज़मीन जेवर आवास में। वहाँ हमें अभी प्लॉट नहीं मिला और हमारे 30 लाख रुपए 3 महीने पहले काट लिए जी। जब तक रहेंगे जी, जब तक हमें प्लॉट नहीं मिलेगा, चाहे हमें साल लगो, 2 साल लगो, 4 साल लगो, चाहे एयरपोर्ट में ही मकान बनाना पड़ जाए हमें। हम 3 भाई हैं, हमारी 30 बीघे जमीन इसके अंदर जा रही है श्रीमान। मैंने अभी तक कहीं भी साइन नहीं किए हैं, न ही मैंने कोई सिग्नेचर किया है, कोई डॉक्यूमेंट। और आपकी जमीन है आपके पास? मेरे पास मेरी जमीन है। मेरे खेत में सरसों हो रही है, अभी मौके पर सरसों हो रही है, मैं बो रहा हूँ, अपनी कुछ जोत रहा हूँ। आते हैं आए दिन गाय बाजार वाले, कभी सिक्योरिटी वाले आते हैं, क्यों बो रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर मेरी जमीन ले ली है तो मुझे नोटिस तो दे दो, मुझे एक नोटिस तो दे दो। मेरी जमीन किस पर्पज में ली गई है, किस मेरी रेसिडेंस थी, मैं जाति से गढ़ रहा हूँ, भेड़ बच्चा रखता था, सब परिवार के साथ रहता था वहाँ मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया, मेरा परिवार वहाँ रहता था। मेरे ट्रैक्टर, बुग्गी, घोड़ा, गाड़ी सब कहाँ खड़ा करूँ मैंने अभी तक कोई पैसा नहीं उठाया है श्रीमान। यहाँ हमें ऐसे किसान भी मिले जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और वो कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने मुआवजा नहीं लिया है और कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मुआवजा नहीं मिला है और हमारी एक उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, जिसकी अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है और हमें प्रतिकर नहीं मिला है अभी। और उसका ये जो गांव के और भी कुछ लोग हैं,
बहुत लोगों को उनकी सहमति के अनुसार ही जिन लोगों ने फाइल लगाई है उनको भी नहीं मिला है। कुछ लोगों का ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ है मुआवजा, तो वहाँ से भी वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि अधिकारी जो है सभी रिश्वत मांगते हैं। इसकी वजह से किसान का पैसा नहीं निकल पा रहा है। और हमारी बहन बेटी के साथ भी अत्याचार हुआ है बहुत ज़्यादा, किसी को मारा है, किसी के साथ धक्का मुक्की की है, ऐसा अत्याचार हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ है। और किसानों के साथ भी हाथापाई की है इन्होंने। तो सर यहाँ पे जो है सरकार हमारी जो हमारे लिए कुछ अच्छी सुविधा नहीं कर पाई है। किसानों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए आगे आकर अपनी ज़मीनों की सहमति एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए दी। कुछ किसानों की समस्याएं लंबित हैं। तकरीबन 611 किसान मैंने चिन्हित कराए थे, जिनमें से 400 लोगों की समस्याएं हम दूर करा चुके हैं। 211 की जो समस्याएं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 40-50 साल पहले इलाका छोड़कर चले गए थे। कुछ लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनकी उम्र नहीं तस्दीक हो पा रही है। हम प्रयासरत हैं कि जो अवशेष 211 लोग बचे हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान कराएं। निश्चित ये बड़ी समस्या है, लेकिन हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। मैं कोर्ट इसलिए चला गया कि मेरा इधर भी घर तोड़ दिया और सामने भी घर तोड़ दिया। अब मेरे को प्लॉट भी नहीं दिया गया सर। अब प्लॉट नहीं दिया गया तो मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट में जाके मैंने केस कर दिया। केस में जाने के बाद में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, इसे जवाब मांगा है कि इनको प्लॉट क्यों नहीं दिए गए। मेरे पास उसकी कॉपी भी है, आपको कॉपी भी दिखाऊंगा। और इनको 31 मार्च तक का टाइम दे रखा है सर। उसमें किसान ने जमीन इनको दी, लेकिन किसान के साथ साथ इन्होंने अंगूठा लगवाया कि हम एयरपोर्ट बनाने की सहमति मांग रहे हैं। उसके साथ यहाँ ये छल किया गया, सहमति शब्द में वो किसान से जमीन की सहमति ले ली गई। आपने सुना कि किस तरह किसान नाराज हैं, उनकी जमीनें ले ली गई है लेकिन वो मुआवजा नहीं ले रहे हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ किसानों ने मुआवजा ले लिया और उन्हें सरकार ने रहने के लिए प्लॉट दिया। वो प्लॉट में रहने के लिए चले आए, लेकिन वो भी खुश नहीं है, वो नाराज हैं। और सुनिए क्या कहते हैं। गांव उठाने से पहले जो हमारे घर मकानों के पैसे थे सरकार को वो डालने थे पहले, ठीक है। उसके बाद 6 महीने का टाइम मिलता है, साल भर का टाइम मिलता। जब हम यहाँ आते, अपने जो भी ये घर मकान लोगों ने बनाए हैं ये कंप्लीट हो जाते। यहाँ की व्यवस्था ये है, ना तो सीवर लाइन है, ना नाली साफ़ है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं। अब गंद मचा हुआ है यहाँ पे। ये रास्ते हैं बना के छोड़ दिए, आधे से ज़्यादा ये अब टूट लिए। जब तक आकर रहना सहना होगा लगभग ये कच्चे हो जाएंगे। बिल्कुल खुश नहीं है जी। यहाँ पे ना तो नाली है, ना यहाँ पे लैट्रिन है, ना यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था ढंग से दी गई है। किसी से बात करो नाली के लिए और इसके नाले के लिए, लैट्रिन के लिए, रहने के लिए, कोई सुनता ही नहीं है हमारे यहाँ पे। अपने गांव में रहते थे, बढ़िया खाना था, बढ़िया पीना, बढ़िया जंगल, बढ़िया पशुवाड़ा, सब कुछ बढ़िया था एक साथ में। लेकिन यहाँ तो आके बिल्कुल ऐसे बना दिए हम कि ना किसी से कह सकते, ना किसी की सुन सकते। पागल बना रखे गवर्नमेंट ने यहाँ पे। जमीन देने में तो किसानों की कुछ तरह सहमति थी, लेकिन जो मकान उठाए ना हमारे, वो सबसे बड़ा इन्होंने हमारे साथ में भेदभाव कराया। और जबकि ज़मीन के पैसे हमारे साथ आए भी नहीं और इन्होंने घर उठवाना चालू कर दिया। एक भी पार्टी का वोट मांगने आएगा ही नहीं पहले तो। अगर जो आएगा भी गलती से तो फिर उसको ये जवाब देना पड़ेगा ना कि आप जब तो हमारे साथ थे, जब हम धरने पे बैठे हुए थे, जब सब सारे हमसे ये कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जब हम वहाँ से उखड़ के आएंगे तो जब किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, वोट मांगने कैसे आ जाएंगे। ना तो यहाँ कांग्रेस का आएगा, ना सपा का, ना बसपा का, ना बीजेपी का। कोई भी नेता यहाँ वोट मांगने नहीं आ सकता। वोट मांगने आएगा तो हमारे सवालों को जवाब देना पड़ेगा ना। जेवर में बन रहे एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन ये उपलब्धि जिन किसानों की जमीन पर हासिल की गई वे नाराज हैं, वे सरकार के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि किसान खुश हैं और खुशी खुशी अपनी जमीन दी है, लेकिन आपने देखा कि किसान मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जेवर से बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।